मछली बेचने वाली एक साधारण लड़की एक दिन मछली पहुंचाने के रास्ते में एक दुर्घटनाग्रस्त मायाबाख कार देखती है। वह पास जाकर देखती है कार के अंदर एक आदमी बस आखिरी सांस ले रहा है। वह बिना देर किए उसे अपनी तिपहिया गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाती है। आदमी की जान तो बच जाती है, लेकिन होश में आने के बाद वह अपनी पूरी याददाश्त खो चुका होता है। उसे न अपना नाम याद रहता है, न घर, न ही कोई पहचान। कहीं जाने की जगह न होने पर वह लड़की के साथ मछली के ठेले पर काम करने लगा है। दिन बीते गए, मुसीबतें साथ झेली गईं और कब दोनों के बीच प्यार हो गया किसी को पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद उनके घर जुड़वां बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। 6 साल पलक झपकते ही गुजर गए। आदमी की याददाश्त कभी वापस नहीं आई, लेकिन चारों मिलकर एक सादा मगर खुशहाल जीवन जी रहे थे। हर सुबह वह मछली बेचने जाता और शाम को लौटा तो बच्चों की हंसी और पत्नी की मुस्कान उसका इंतजार करती। उसे लगता था यही जिंदगी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन एक दिन किस्मत ने फिर करवट बदली। मछली पहुंचाने जाते वक्त एक मर्सिडीज कार उसे टक्कर मार देती है। मछलियां सड़क पर बिखर जाती हैं और उसके सिर पर जोरदार चोट लगती है। ड्राइवर घबराकर नीचे उतरता है और उसे देखते ही चौंक जाता है। ये तो हमारे 6 साल से लापता बॉस हैं। वह एक फोटो दिखाता है। तस्वीर में आदमी सूट पहने शानदार ऑफिस में बैठा एक सफल बिजनेस टाइकून दिखाई देता है। मछली की बदबू में सने इस आम इंसान से वह तस्वीर बिल्कुल अलग थी। तस्वीर देखते ही उसके सिर में तेज दर्द उठता है और यादें सैलाब की तरह लौट आती हैं। उसे याद आता है वह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि लू ग्रुप का मालिक है। 6 साल पहले कंपनी के आईपीओ वाले दिन एक बच्चे को बचाने के लिए उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। लेकिन याददाश्त लौटने की कीमत ये थी कि वह बीते 6 साल अपनी पत्नी और बच्चों को पूरी तरह भूल चुका था। वह बिना पीछे देखे लग्जरी कार में बैठकर अपने पुराने अमीर जीवन में लौट जाता है। उधर पत्नी बच्चों को लेकर हादसे की जगह पहुंचती है, लेकिन पति मानो हवा में गायब हो चुका होता है। वह हर अस्पताल ढूंढती है, हर जगह पूछती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मजबूर होकर वह बच्चों के साथ फिर से मछली बेचने लगी है। इसी बीच बाजार के लोग आकर उसका ठेला पलट देते हैं। कहते हैं कि यह जगह अब किसी और की है और वही कोई और उसकी अपनी घमंडी कजिन निकलती है जो लू ग्रुप में काम करती है। वह उसे अपमानित करती है और जबरदस्ती सफाई का काम करने पर मजबूर कर देती है। माँ को बचाने के लिए बच्चे आगे आते हैं, लेकिन उन्हें भी धक्का दिया जाता है और तभी खबर फैलती है 6 साल बाद लू ग्रुप के सीईओ वापस आ गए हैं। माँ और बच्चे किसी तरह कंपनी की मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। बेटा रोते हुए चिल्लाता है, पापा। सीईओ पलटा है। आवाज सुनते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा है। सिर दर्द, टूटी फूटी यादें और सामने खड़ी वही औरत। वह बुदबुदाता है, मेरी पत्नी, और बच्चों को गले लगाते हुए कहता है, पापा आ गया।